अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत रात की जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। ये रात है लैलतुल क़द्र। ये रात क्यों इतनी अजीम है, इसकी फजीलत क्या है और इस रात को कैसे गुजारना चाहिए, आज हम इन सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में ढूंढेंगे। ये रात इतनी इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल की, सूरह अल क़द्र। पहले हम सूरह अल क़द्र के बारे में जानते हैं। सूरह अल क़द्र कुरान की 97वीं सूरत है। इसमें 5 आयत हैं। ये सूरह मक्की है, यानी ये मक्का में नाजिल हुई। इसका नाम अल क़द्र है, जिसका मतलब है कदर की रात या इज्जत वाली रात। ये सूरत लैलतुल क़द्र की फजीलत और अहमियत बयान करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम लेकर उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक सलामती की होती है। अब हम जरा इसको आसान करके समझते हैं। अल्लाह ताला इस सूरत की पहली आयत में फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है। अल्लाह हमें बताते हैं कि कुरान पाक लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। ये वो खुशकिस्मत रात है जिसमें अल्लाह ने अपना आखिरी पैगाम यानी कुरान हम पर भेजा। इस रात की बदौलत ही हमें हिदायत मिली। और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। अल्लाह हमसे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है ये रात कितनी अजीम है। मतलब इसकी अजमत को समझना मुश्किल है। ये किसी आम रात से कहीं बेहतर है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से भी ज़्यादा है, यानी 83 साल से भी ज़्यादा। जैसे कोई 80 साल तक नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, तो भी इस एक रात के अमाल उससे कहीं बेहतर है। सुभान अल्लाह। इस रात में फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम लेकर उतरते हैं। इस रात में फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म से हर इंसान के लिए बरकत, रहमत और फैसले लेकर आते हैं। सोचो कितनी खूबसूरत रात होगी। अल्लाह ताला आखिरी आयत में फरमाते हैं, ये रात तुलुए फजर तक सलामती की होती है। ये रात सुबह तक सलामती और अमन वाली होती है। इसमें हर तरफ शांति छाई रहती है। शैतान भी इस रात को ख़राब नहीं कर सकता। अब हम कुछ हदीस की रोशनी में लैलतुल क़द्र की फजीलत और अहमियत को जानेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में क़याम यानी इबादत करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25, 27 और 29वीं में ढूंढो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया और उनसे हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब क़द्र की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब क़द्र बता दूं, लेकिन फलां ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। बस तुम इसकी तलाश रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की 27वीं, 29वीं, 25वीं, 23वीं या 21वीं शब में किया करो। अल्लाह ताला की हिकमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र का इल्म उठा लिया गया, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। इसमें अल्लाह की हिकमत ये है कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और शब क़द्र की तलाश में लगे रहें। अगर हमें शब क़द्र का इल्म होता तो हम सिर्फ इस रात में इबादत करते और बाकी रातों को नज़रअंदाज कर देते। अब हम पूरे आखिरी अशरे में मेहनत करते हैं, जिसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में होती है, 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब। लेकिन हम जानते हैं कभी हम 29 रोज़े रखते हैं, कभी 30। इससे ताक रातों की तरतीब भी मिक्स हो जाती है। तो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे 10 की 10 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करें, क्योंकि इसका अजर बहुत ज़्यादा है। इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, अल्लाह मांगे हर दुआ को कबूल करता है। दोस्तों, अगर आप इन 10 रातों में जाकर कुरान पढ़ें, दुआएं करें, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी से बेहतर है। चाहे तका देना हो, लेकिन इस रात को गुजारने का मौका ना छोड़ें। तो दोस्तों, लैलतुल क़द्र की तलाश करें और अपने घर वालों को भी बताएं। ये रात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह हम सबको ये रात नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।